देखो अब अगर मैंने कुछ कह दिया तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाओगी कि लड़ाइयां मैं करता हूँ। सही कह रहा हूँ ना? ओके गाइस, जस्ट स्टॉप इट। अब खत्म करो और सॉरी को एक दूसरे को। जावियर और सॉरी बोल ही ना दे ये सॉरी। सॉरी। क्या कहा तुमने? तुम और सॉरी? हाँ यार, वो उस दिन कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। That's why। क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो गई? ये सॉरी बोल ही नहीं सकता। मैं यकीन नहीं कर सकती। उसको इस तरह यकीन नहीं आएगा। कान पकड़ लो फिर शायद यकीन आए। क्या मैं अपने कान पकड़ूं? पागल वागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब भाई यकीन दिलाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, वरना ये शौक से बेहोश हो जाएगी। मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे सपनों से नैना इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान, इसका कोई प्लान है इसके पीछे? कम ऑन एनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? चलो माना कि तुम हैरान हो, उसने सॉरी कह दिया तुम्हें, कान पकड़ लिया, अब क्या करे? वो छत से छलांग लगा दे? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा किचन क्लीन करी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जिम के लिए निकल रहा था। अच्छा। फिर क्या तुमने उस बारे में सोचा? मैं मानता हूँ कि मेरे फैसले गलत थे और उसकी वजह से बिजनेस स्टेक पे लग गया है। खबर, क्या तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? आई नो तुमने शादी से पहले अपने फैमिली बिजनेस में शेयर छोड़ दिए थे, लेकिन शबी अगर मैंने ये कर्ज नहीं उतारा तो हमें ये अपार्टमेंट भी छोड़ना पड़ जाएगा। अपार्टमेंट? क्यों? अपार्टमेंट क्यों छोड़ना पड़ेगा? कहाँ रहेंगे हम? तुम एक काम करो, तुम किसी बैंक से लोन ले लो। मैं बैंक से ऑलरेडी लोन ले चुका हुआ हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो पैसे भी डूब गए। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं मॉम से बात करूं? कोई अंदाजा है सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे यार? यही कि और करो मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ले डूबेगी। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इस क्राइसिस में अकेला नहीं छोड़ सकती, मगर मॉम से मैं क्या कहूंगी? उनकी बातें, वो तो सब सच हो जाएगा यार। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त ने हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया है तो हम इसमें पास हो जाएंगे। मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। सुनाओ, सुनाने के लिए और कौन सा झूठ बचा है? शकील सुन ले इसकी बात। हर इंसान को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। कहो फैज, क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ आप दोनों मुझसे नाराज हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ सच का बोझ हल्का करने आया हूँ। सच बोझ नहीं होता। अब तुम ये कहोगे कि कल जो बोला था वो झूठ था? नहीं, वो भी सच था। और ये भी सच है। ये क्या है? ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है जो मैं शादी के बाद एनी के नाम करने वाला हूं। अब तुम
प्रॉपर्टी दिखाकर अपने करतूतों पे पर्दा डालना चाहते हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, 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 मैं सिर्फ अपना खुलूस का जज्बा दिखाने के लिए आया हूँ। ये क्या है? ये तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। जी मैं यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐनी का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं शादी के बाद पाकिस्तान में ही रहूंगा। ऐनी का ख्वाब? जी वो चाहती है कि इस शहर का हर शख्स उसके हाथ का बना हुआ खाना खाए, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे रहकर इमोशनली फाइनेंशियली हर तरह से उसका सपोर्ट करूं। अगर आप मुझे माफ कर दें और ऐनी अब भी इस रिश्ते को कायम रखना चाहती है तो अगर आप उस पर राजी हो जाएं तो देखिए अंकल, ऐनी ने मुझे बताया है कि किस तरह से आपने उसे बाप से बढ़कर प्यार किया, मां से बढ़कर चाहा। वो जितना आप लोगों के बारे में बात करती रहती है उतना मैं आपका एहसानमंद होता रहता हूं कि किस तरह से मेरी बीवी, मतलब मैं मेरी होने वाली बीवी का ख्याल रखा। वो आदमी मेरे लिए कितना अहम होगा। आप लोगों को देख के एक अपनायत सी होती है मुझे कि जिस फैमिली का मैं परसों से ख्वाब देखता था, अगर आप दोनों राजी हो जाए तो वो फैमिली शायद मुझे मिल जाए। सारा प्लान बनाया और खुद गायब हो गया। अजीब इंसान है। क्यों, तुम्हें मेरे साथ बैठने में कोई इशू है? नहीं, इशू तो नहीं है लेकिन शक जरूर है। अरे यार क्या हो गया, मुझ जैसे मासूम लड़के पे तुम शक कर रही हो? कितनी जालिम लड़की हो तुम यार। तुम और मासूम, सारी मासूमियत जानती हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा, और क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? यही कि तुम्हारी बातों का मतलब वो नहीं होता जो नजर आ रहा होता है। ओह अच्छा जी, यानी तुम कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो मेरे बारे में। आई लाइक इट, इंटरेस्टिंग। क्या करूं, बचपन से जो जानती हूँ तुम्हें। मैं भी। तो फिर बताओ, इस माफी का मकसद क्या है? अब क्या नया खेल खेलना चाह रहे हो तुम? अरे यार खुदा का खौफ करो, भला मेरा क्या मकसद हो सकता है? अभी तो तुम्हें बताया क्या, ओवर रिएक्ट कर रहा था। मुझे वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बात खत्म होगी, रात गई बात गई। रात गई बात गई। हाँ ना। हाँ। अब क्या हो गया, इस तरह मुझे क्यों घूर रही हो? यकीन कर लो ना मेरी बात पे। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, वो ज़ावियार सिकंदर जिससे मैंने अपनी छोटी सी गलती की माफ़ी मांगी थी और उसने मेरी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की, आज खुद बैठ के मुझसे माफ़ी मांग रहा है। बेयकीनी तो बनती है। वो छोटी सी बात नहीं थी। ओके खैर, आगे बढ़ते। पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अब क्यों सॉरी कर रहे हो? वो क्या है ना, तुम जा रही हो तो नाराज होने का क्या फायदा? तभी तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ।